Hello everyone, I'm the Mr. Bloody Vampire and आज हम लोग फिर शुरू करते हैं एक नया क्वेश्चन पेपर मैथ और मैथ सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर का मैथ एक्चुअली सिलेबस वाला मैटर हम नेक्स्ट में चेक करेंगे एंड सिलेबस के बाद फिर टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज भी देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है एक्चुअली ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। तो अगर देखना चाहो तो वैसे तो हिंदी में भी चलेगा, तो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है 994 मल्टीप्लाई करना 1006। इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, या तो आप एक और तरीका 994 है यानी कि 994 है तो इसको 1000 -6 कर लोगे और ये जो है 1000 -6 हो जाएगा 994, और ये 1006 है तो इसको 1000 + 6 कर लोगे। ये कौन से फॉर्म में हो गया, a - b और a + b के फॉर्म में हो गया। तो a - b और a + b इक्वल टू क्या होता है, a² - b², यानी कि a क्या है यहाँ पे 1000 है, b क्या है यहाँ पे 6 है, यानी कि 1000 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब 3 जीरो है, 3 जीरो और, यानी कि 1 2 3 जीरो है, 3 और 1 2 3, 6 का स्क्वायर 36 -36, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 3 6, और ये हमारा 9 9 9 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा है, 49 है हमारे पास, 49 किस में है, लास्ट वाले में, और 6 4 है। तीन 6 7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन, इसको मिटा लें पहले। अच्छा हाँ, कर लेते हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। एक्चुअली ये जो 994 है इसको हम लिख सकते हैं 100 - 6 100, यानी कि 1000 - 6, 100 नहीं 1000 - 6 लिख सकते हैं, तो 994 हो जाएगा, मतलब 994 आ जाएगा। और 1006 को 1000 + 6 लिख सकते हैं। अब ये a - b और a + b के फॉर्म में हो गया, सीधे a² - b², यानी कि 1000 का स्क्वायर - b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 1000 मतलब इतना -36, 1000 का स्क्वायर मतलब 30 है तो 60 हो जाएगा, और ये, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, मैथ का क्वेश्चन, हाँ लिखा हुआ, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर रेशियो इज 7:8, द टू नंबर्स आर, सम दिया है उसका कितना है, टू नंबर्स का सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 45 है, ठीक है। फिर बोल रहा है रेशियो उनका कितना है 7 8, मान लेते फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है, ठीक है। ये दो चीज़ें दी हुई हैं, इससे हमको फाइंड आउट करने क्या, दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने, इजी है। सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि मान लो कि हमने क्या माना है, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, सेकंड नंबर हमने मान लिया y, ठीक है, x y मान लिया, तो वहीं हमने उसका रेशियो दिया हुआ है हमारे साथ 8, तो x + y यानी कि दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं हम, सम कर रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 45 है, इक्वेशन 1। सेकंड क्या बोला, उनका रेशियो कितना है 7:8, यानी कि x रेशियो y इक्वल टू 7:8 है, यानी कि x अपॉन y इक्वल टू 7/8, यानी कि 7/8, ठीक है। अब इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू 7y, इधर कर लेंगे तो 8x - 7y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2, ठीक है।
अब एक चीज़ देखते हैं हम कि यहाँ कोई भी एक नंबर निकालना है तो हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना ही है। तो एक काम करते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं या फिर बड़ा ही ले लेते हैं, 8 को ले लेते हैं, सीधे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, और फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन 2। 8x प्लस 8y इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई करने इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 8x माइनस 7y इक्वल टू 0। एक चीज़ हमको पता है, अब क्या करना है, हमको माइनस कर देना है, माइनस प्लस माइनस। अगर इसको इक्वल करते हैं हम तो एक फ़ायदा होता है कि माइनस नहीं करना पड़ता, लेकिन माइनस कर देते हैं, कट गया, बचा क्या, 8 7 15, 15y इक्वल टू, ये 0 का कोई वैल्यू है नहीं, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 8, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर करते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 15, 15 3 आर 45, y इक्वल टू 24, 8 3 आर 24, y का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें रख लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल, वाई के मान कितना है 24, डायरेक्ट मान रखना है, या फिर लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 45 में मान रखते हैं, तो x प्लस 24 इक्वल टू 45, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस 24, यानी कि 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2, 21। तो नंबर क्या हो गया हमारे, x इक्वल टू कितना आ गया 21, फर्स्ट नंबर 21, y इक्वल टू कितना आ गया 24। ये नंबर से हमारे आंसर में है ऐसा कुछ, आंसर ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होता, आराम से फर्स्ट नंबर मान लिया x, सेकंड नंबर मान लिया y, सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 45, यानी कि दोनों को जोड़ देना है, फर्स्ट नंबर हमने x माना है, सेकंड नंबर y माना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 45। दूसरा बोला उनका रेशियो, यानी कि जो नंबर्स हैं x y उनका रेशियो 7:8 है, यानी कि x रेशियो y इक्वल टू 7:8, यानी कि x अपन y इक्वल टू 7/8। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 8x और ये हो जाएगा 7y, 8x इक्वल टू 7y। अब जब 7y को हम इधर लाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8x, ये प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ 349 इज, 349 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 349 का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। अगर 349 लिखा हुआ है तो अगर हम इसको 350 यानी 349 का स्क्वायर निकालना है, 350 माइनस 1 कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा 349 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो अब ये कौन से फॉर्म में है, a माइनस बी के फॉर्म में हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लेना है, ऐसे कर लेंगे सॉल्व हो जाएगा। करते हैं, यानी कि 350 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, a ये है b ये है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 350 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 350 छोड़ 35 5 175 12 2 5 0 1 है यहाँ पे तो डबल हो जाएगा, स्क्वायर है ना तो डबल हो जाएगा, प्लस जितने जीरो होते हैं उसके डबल हो जाते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो एक जीरो इसलिए यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 35 दूनी 70 यानी कि 700 ये, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा 12 25 0 1 माइनस 700 यानी कि 1 0 8 और ये क्या हो जाएगा 1 2 1 यानी कि 1 2 1 8 0 1 आना चाहिए, 1 2 1 8 0 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, बस 349 है तो उसको 350 माइनस 1 कर सकते हैं, यानी कि a माइनस बी के फॉर्म में कर सकते हैं, अब यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इजीली बन जाएगा, या तो हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करें तभी आ जाएगा, ठीक है।
अगर हम ऐसे भी करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन ये बेहतर रहता है, ईजी पड़ता है, टाइम नहीं लेता उतना। वैसे वो भी अगर फास्ट है कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप, उतना टाइम उसमें भी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन on a sum of money at a rate of 10% per annum for 2 years is 50, the principal amount is। डिफरेंस दे रहा है, यानी कि सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दे रहा है 50। टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है 2 years, और रेट कितना दे रहा है 10% दे रहा है। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ट्रिक्स पे भी बना सकते हो आप, लेकिन हम नॉर्मली बना सॉल्व करेंगे, इसमें भी टाइम नहीं लगता। सी आई माइनस एस आई लिखा हुआ, सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम टी माइनस पी। ठीक है, ये सी आई का फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ तक। अब एस आई का फॉर्मूला माइनस साइन है तो माइनस पी आर टी अपॉन में 100 इक्वल टू 50। ठीक है, शुरू करते हैं। P कॉमन ले लेते हैं, तीनों में है P, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। P को कॉमन ले लेंगे, यानी कि P आ जाएगा बाहर, तो ये बचा क्या 1 प्लस आर अपॉन में 100 के पावर में T, और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आर टी अपॉन में 100 इक्वल टू 50, ये बचेगा। P 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी, आर की 10% है, 10 अपॉन में 100 यानी 100, टी इक्वल टू कितना है 2, माइनस 1 माइनस आर कितना है 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100 इक्वल टू, सॉरी यहाँ लगेगा ना, इक्वल टू 50। क्लियर है, अब उसको करते हैं 10 से ये चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 10 टू 20 अपॉन 100 2500 इक्वल टू 50। पी इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 इधर जाएगा, 10 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 50। इसको इधर सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 1 यानी 11 का स्क्वायर, P ब्रैकेट में 11 का 11 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 50। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी कि 121 अपॉन में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 अपॉन में 5 इक्वल टू 50। P एलसीएम कितना हो जाएगा 100 121, ये 1 टाइम में जाएगा 100, यानी माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 100, 5 20 टाइम में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 50। P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 जाएगा इधर, यानी कि इसमें 121 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 100 प्लस 20 यानी कि 120, और ये 100 हमारा चल जाएगा उधर, यानी कि 50 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या बचेगा 121 में से 121 में से 120 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 1, और इक्वल टू ये 5000, यानी कि P इक्वल टू 5000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सी आई मैंने एस आई दिया हुआ है, सी आई का फॉर्मूला पता है, सी आई का फॉर्मूला क्या होता है P 1 प्लस आर अपन 100 के पावर T माइनस P। एस आई का फॉर्मूला पता है P आर टी अपन 100 है, इन दोनों का डिफरेंस 50 है, P तीनों में कॉमन है, उठा लेंगे P। ठीक है, फिर R की वैल्यू रखे, कट किए, फिर स्क्वायर जो आया स्क्वायर किए, उसका सॉल्यूशन, बाकी नॉर्मल सॉल्यूशन से कुछ नहीं करना। एक्चुअली दिया हुआ है सी आई माइनस एस आई,
इक्वल टू 50, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा कितना है 50 है, तो सी आई माइनस एस आई इक्वल टू 50, टाइम हमारा 2 ईयर्स दिया हुआ है, रेट जो है 10% दिया हुआ है, पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सी आई का फॉर्मूला हमको पता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी माइनस पी होता है, ये हमको पता है, ये हमारा सी आई का फॉर्मूला, ठीक है। अब पी, ये एस आई का फॉर्मूला हमको पता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है, ये एस आई का फॉर्मूला है। अब देख रहे हैं कि तीनों में पी कॉमन है, यहाँ भी, वहाँ भी और यहाँ भी, तो हम पी को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो टी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1 माइनस आर टी अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू 50 पी। तो अब यहाँ पे 1 प्लस 10 वैल्यू रखेंगे आर का और टी का, टाइम कितना गया 2 रख दिए, और यहाँ पे नेक्स्ट आर टी है, तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 2 का रख देंगे, ठीक है, और इक्वल टू 50 अपना। नेक्स्ट में करेंगे वहीं 10 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये 1/10 बचेगा, और यहाँ पे 25 टाइम में 100 कट जाएगा, तो ये अब इसका एलसीएम 10 निकलेगा और 10 प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, -1/5, ठीक है, इक्वल टू 50। यहाँ पे अब ये 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 11/2 10 का स्क्वायर -1 -1/5, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि हमने बताया था 0 का डबल 0 हो जाता है, -1 -1/5, 100 का जब इसका एलसीएम 100 होगा तो 121 माइनस यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पे 20। तो यहाँ जब माइनस अलग अलग रहते हैं, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है तो पता है, तो ये दोनों जुटेंगे, भले साइन माइनस करो, ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों जुटेंगे, ठीक है, तो 100 प्लस 20 120 हम साइन माइनस का दे देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1, उधर से हम इक्वल टू 5000, 50 मल्टीप्लाई 100 इधर आ जाएगा, तो P इक्वल टू हमारा आ गया 5000, ठीक है।